हाय गाइस, देखिए कक्षा 10 का ग्रेड दो चर वाले लेकिन अध्याय 3 का है। जब तक ये आपको आलेखी विधि का परिभाषा या सवाल या तरीका समझ में नहीं आएगा तब तक आप एक भी कोई भी बोर्ड के सवालों को नहीं लगा पाएंगे। और इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। आलेखीय विधि में हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, लेकिन हमने बता दिया उसको समझा दे रहे कैसे। इस विधि में दोनों समीकरणों का ग्राफ यानी रेखा, जैसे ग्राफ है ना, ये ग्राफ बनाया जाता है। बिना ग्राफ का आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते, ठीक। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अभी तो एक रेखा मैंने खींचा, दूसरा और कहीं से खींचेंगे तो वो काटेंगे, ठीक है। वही बिंदु दोनों समीकरणों को का हल होता है, जो मिलता है वही दोनों समीकरण हल होता है। अभी देखिए आपको समझ में नहीं आया कैसे। जैसे ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक। अब मान लेते हैं हमने उदाहरण में दो एग्जांपल दिया, y बराबर x + 1 बराबर ये समीकरण पहला मान लिया है, y बराबर -x + 5 इसको समीकरण दूसरा मान लिया। अगर हम यहीं पे इसको डायरेक्ट हल कर दें तो देखिए x से x कट जाएगा। अब यहाँ एक y या साइलेंट होता है, एक एक जोड़ेंगे 2y, अगर 5 नहीं जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे भाग 6 हो जाएगा, आधा 3, ठीक। अब ये y का मान उठा के समीकरण पहला में या दूसरा में आप किसी में भी रख सकते हैं। अगर हम पहला में रखेंगे तो देखिए हमने लिखा पहला से y बराबर x + 1, y को उतार दिए, y का मान यहाँ 3 आया, हमने 3 रखा प्लस 1 x + 1, इधर भेजेंगे -1 घटेगा 2 x मान 2 आ गया। अगर हम ऐसे एक ग्राफ देखते हैं, x कितने 2 है, x अक्ष के 2 होता है तो हमने यहाँ 2 दिखा दिया, और y पे 3 आया तो y x मान 3 आया, हमने फिलहाल इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। अगर हम इसको 2 वाला बताएंगे तो कहीं दूसरा, जैसे देखिए इसका क्या है, x मान 1 2 -1 आपका मान जो भी करे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पर या समीकरण नंबर 2 कहीं भी रखेंगे तो बनेगा एक रेखा का बनेगा। फिर दूसरे में वही रखेंगे, x का मान 1 2 3 -1 बटा 2 0 दशमलव कुछ भी रखेंगे तो हमेशा दूसरा सा रेखा के लिए मिलेगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे यहीं पे कहीं हो, ठीक है। तो वही होता है, इसी को ग्राफ हम लोग बोलते हैं। ग्राफ बना के ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन याद रहे इसमें 3 चीज आता है, उसको अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है। एक तो होता है संपाती, एक होता है समांतर, एक होता है प्रतिच्छेद, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बता देगा क्रॉस गुणन विधि, ये भी आता है कक्षा 10 में यूट्यूब बोर्ड पे 4 नंबर के सवाल आता है इसमें, क्रॉस गुणन विधि। इसको पहले आप समझेंगे क्या होता है। धन्यवाद।